इंस्पेक्टर साहब समीर को फोन करते हुए। हेलो, बोलिए इंस्पेक्टर साहब। चांदनी ने विक्रम के खिलाफ केस वापस ले लिया है। समीर हैरानी से, व्हाट? क्या हुआ? पिंकी पूछती है। पर क्यों? समीर पूछता है। पता नहीं, पर मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। क्या आप पुलिस स्टेशन आ सकते हैं? इंस्पेक्टर कहते हैं। मैं अभी आता हूँ। समीर फोन काट देता है। क्या हुआ? पिंकी पूछती है। चांदनी ने विक्रम के अगेंस्ट किया केस वापस ले लिया है। क्या? पर क्यों? पिंकी पूछती है। पता नहीं, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। समीर चला जाता है। पर मेरी बात। विशाल घर पहुंचकर, गुड मॉर्निंग दादी। विशाल, आ गया, मैं तेरे लिए चाय ले आती हूँ, मनोरमा कहते हैं। नहीं माँ, मैं पहले चांदनी से मिलाता हूँ। कल उसने मुझे कॉल किया था पर मेरी बात ही नहीं हो पाई। कोई जरूरत नहीं है उस लड़की के पास जाने की, सावित्री कहती है। अब क्या हुआ दादी? सावित्री विशाल को न्यूज़पेपर देते हुए। खुद देख ले। विशाल पेपर देखकर हैरान हो जाता है। चांदनी ने केस वापस ले लिया। पर क्यों? विशाल पूछता है। क्योंकि उसे अपनी इज्जत से ज्यादा पैसे से प्यार है, सावित्री कहते हैं। विशाल गुस्से से, दादी? विशाल, चांदनी ने खुद कहा है कि वो कुकू भाटिया ने उसकी सैलरी बढ़ा दी है, इसीलिए उसने विक्रम को जेल से बाहर निकाल दिया। ऐसा चांदनी ने कहा? विशाल पूछता है। हाँ। मैं नहीं मानता, मैं चांदनी से मिलकर आता हूँ। ऑफिस गई है वो, मनोरमा कहते हैं। विशाल चला जाता है। सोनिया चांदनी को फोन करती है। कॉन्फ्रेंस हॉल में आओ। जी। चांदनी कॉन्फ्रेंस हॉल में जाती है। वहां विक्रम और राजीव दोनों ही हैं। राजीव चांदनी की तरफ देखता भी नहीं है। जब तक मीटिंग चले यहीं खड़े रहो और डिक्टेट करो, सोनिया कहती है। जी। सोनिया राजीव को जमीन का नक्शा दिखाते हुए। राजीव, ये है वो प्लॉट जिस पर क्लाइंट होटल बनाना चाहते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि इस जमीन के बीचों बीच एक बरगद का पेड़ है और वहां के कुछ लोग ये पेड़ काटने नहीं देना चाहते। उन्हें लगता है कि इसे काटने से बड़ा अपशगुन हो सकता है। समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। बहुत आसान रास्ता है। क्लाइंट से कहिए कि जो लोग पेड़ काटने नहीं दे रहे हैं उन्हें कुछ पैसे दे दें। राजीव चांदनी की तरफ देखता है। पैसे के लिए तो इंसान अपना आत्मसम्मान, अपना ईमान तक बेच दे। चांदनी लिखते लिखते रुक जाती है। ये तो बस एक पेड़ है। कुछ लोग तो पैसे के लिए इतना नीचे गिर जाते हैं कि कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। सही कहा तुमने, कुछ लोग पैसों के लिए खुद को भी बेचते हैं, सोनिया कहती है। सोनिया, दूसरों को प्यार और रिश्ते पर भाषण देने वाले खुद पैसों के लिए इन्हीं रिश्तों को नीलाम कर देते हैं। मेरा बस चले तो ऐसे लोगों की शक्ल भी कभी ना देखूं, राजीव कहता है। लगता है आज तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। अगर तुम कहो तो मीटिंग कल कर लें, सोनिया कहती है। विक्रम ये सब सुनकर एंजॉय कर रहा है। नहीं सोनिया, मेरे लिए मेरा काम ही मेरा प्यार है। हम ये मीटिंग आज ही करेंगे। हम खुद जाकर उन लोगों से बात करते हैं। पैसा किसी भी इंसान को खरीद सकता है। आई एम श्योर वो लोग मान जाएंगे। चांदनी, हमारे लिए कॉफी लेकर आओ। चांदनी कोई जवाब नहीं देती। चांदनी। चांदनी चौंक कर, जी मैम। चांदनी के हाथ से नोटबुक गिर जाती है। वो रोते हुए नोटबुक उठाती है। सोनिया गुस्से से, तुम्हें सुनाई देता है या नहीं? यहाँ काम करने आती हो या फिर काम चोरी करने? आइंदा अगर ऐसी कोई भी हरकत की तो खुद को इस ऑफिस से बाहर पाओगे। अब जाओ, जाकर कॉफी लेकर आओ। जी। चांदनी चली जाती है। राजीव को सोनिया का चांदनी को इस तरह डांटना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चांदनी पेंट्री में आकर रोते रोते कॉफी बनाने लगती है। राजीव रुमाल देते हुए, आंसू पोंछ लो। नहीं चाहिए मुझे, चांदनी कहते हैं। वैसे तुम रो क्यों रहे हो? अब ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी सैलरी बढ़ गई है तो तुम सोनिया की सेक्रेटरी नहीं रही। हाँ, ये बात अलग है कि शायद विक्रम तुम्हें अब पहले से ज्यादा अटेंशन देने लगे और अब तो उसे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चांदनी रोते हुए, प्लीज राजीव बस करिए। राजीव गुस्से से चांदनी को पकड़ते हुए, क्यों? यही तो चाहिए ना तुम्हें, पैसा, जो मेरे पास नहीं है। इसीलिए शायद तुमने कल आना जरूरी नहीं समझा। मुझे छोड़िए राजीव। चांदनी, क्या सच में तुम्हारे लिए पैसा इतना जरूरी है? मुझे थोड़ा वक्त तो दिया होता, मैं तुम्हारे कदमों में दौलत के ढेर लगा देता, राजीव कहता है। क्यों राजीव? पता नहीं, चांदनी रोते हुए, मुझे हर्ट हो रहा है राजीव।
राजीव चांदनी को छोड़ देता है और चला जाता है। आज आपकी आंखों में मैंने अपने लिए वही एहसास देखे हैं जो मेरे मन में आपके लिए है, और नफरत भी। पिंकी चांदनी को फोन करती है पर चांदनी उसका फोन नहीं उठाती। मुझे पता है पिंकी, तू मुझे फोन क्यों कर रही है, पर मैं तुझसे झूठ नहीं बोल पाऊंगी। चांदनी पिंकी का फोन नहीं उठाती और कॉफी लेकर चली जाती है। खुराना मेंशन में सब लोग बैठे हुए हैं। समझ नहीं आ रहा कि चांदनी ने ऐसा क्यों किया। शारदा कहती है, मैं तो पहले से कह रही थी कि वो लड़की झूठी है। उसने सोचा होगा कि केस चलेगा तो उसकी असलियत सामने आ जाएगी, इसलिए उसने खुद ही केस वापस ले लिया। पैम कहती है, नहीं मॉम, चांदनी ने कोई झूठ नहीं बोला। आप वहीं थी फिर भी इस तरह की बातें कर रही हैं। रौनक कहता है, तुम्हारी मॉम की नजर में हर गरीब इंसान ना गलत ही होता है। इसका बस चले तो सभी गरीबों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दे। शारदा कहती है, माँ चांदनी से मिले हैं हम, अच्छी लड़की है, केस वापस लेने की जरूर कोई वजह होगी। देव कहते हैं, विक्रम भैया जेल से बाहर आ गए, ये सुनकर मैं तो बहुत खुश हूँ, फाइनली उस लड़की को अक्ल आई। निशा कहती है, पैम मन में, इसे खुशी हो रही है और मुझे टेंशन। जहां तक मैं कुलभूषण को जानता हूँ, विक्की के जेल में जाने के बाद वो खामोश नहीं बैठा होगा। बलराज कहते हैं, रोनित के फोन की इतने में बेल बजती है। हाँ समीर, ठीक है मैं आता हूँ। रोनित फोन काटता है, मैं समीर से मिलने जा रहा हूँ। रोनित चला जाता है। पैम और निशा भी उठकर चले जाते हैं। विक्रम जैसा भी हो आखिर है तो इस घर का बेटा। चांदनी ने उसे मौका दिया है, भगवान करे अब वो सुधर जाए। शारदा कहती है, आई होप सो, पर मुश्किल है। विक्की तो सुधर भी जाए पर कुलभूषण उसे सुधरने नहीं देगा। बलराज कहते हैं, आप ठीक कह रहे हैं भैया। देव कहते हैं,